घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास न धन था न परिवार, बस एक पुरानी कुल्हाड़ी और मेहनत करने का जज्बा। हर सुबह सूरज उगते ही वह जंगल में चला जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर अपना पेट भरता। जंगल उसके लिए सिर्फ काम की जगह नहीं था, वह उसका दोस्त था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और बहती नदी की मधुर ध्वनि, यही उसका संसार था। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई। वीरू उस दिन थोड़ा और अंदर चला गया क्योंकि उसे ज्यादा लकड़ियां चाहिए थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने जो देखा वह उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। एक सुंदर लड़की पेड़ के पास बैठी थी, लेकिन उसका निचला हिस्सा एक विशाल सांप था। लेकिन जब उसने लड़की कांप था, कृपया मुझे मत छोड़ो। ठीक है, ले पानी पी। धन्यवाद। मेरा नाम मायरा है, उसने कहा। मायरा ने बता कि वो उस तिल्दी घनिया जिसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने इंसानों से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से अपनाए तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। कभी हंसी, कभी दर्द, कभी सपने। हाँ, हमारी बातें गहरी होती गई। पाली बैठा कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे असली रूप में भी स्वीकार कर सकता है। तो ये इंसान मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मायरा, ये नदी किनारा कितना सुकून देता है। हाँ वीरू, बिल्कुल। अरे अचानक ये क्या हुआ? बिजली और हवा भी तेज हो गई, पेड़ भी जोर से हिल रहे हैं। यह प्यार नहीं, कमजोरी है। मैं हारा नहीं हूं। मैं मायरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत देखता हूं। मैं फिर खड़ा होऊंगा। मैं मायरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत देखता हूं। मैं फिर खड़ा होऊंगा। मायरा ये सब देख रही थी, उसका दिल टूट रहा था। बस अब और नहीं। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, उसका शरीर चमकने लगा, उसकी आंखों में तेज आ गया। शक्ति दो! मुझे सब देख रहा है। अब तुम कभी अकेली नहीं हो। और तुम भी नहीं। कुछ समय बाद दोनों ने जंगल के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया। वीरू अब भी लकड़ियां काटता था, लेकिन अब वह अकेला ही था, हर खुशी और हर मुश्किल में। जंगल अब भी वैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक नई कहानी बस गई थी। प्यार, हिम्मत और विश्वास की कहानी। वीरू और मायरा अब जंगल के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुश थे। मायरा पूरी तरह इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की कुछ शक्तियां अब भी बाकी थीं। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे महसूस हुआ कुछ गलत है। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं और दूर कहीं से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कौन? तांत्रिक नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वह कोई सा में जाग चुका था, एक ही विषम प्राणी। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु गायब होने लगे, रात में लोगों को डरावने सपने आने लगे और कुछ लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। वीरू ने यह सब देखा और उसे समझ आ गया कि यह सामान्य नहीं है। ये कालवंत का काम है। वह धीरे धीरे इस दुनिया को अपनी अंधेरी दुनिया में बदल रहा है। यह मंदिर दो दुनियाओं के बीच का द्वार है, एक हमारी दुनिया और दूसरी अंधेरी दुनिया। यह है नागमणि तलवार। यह सिर्फ उस इंसान द्वारा उठाई जा सकती है जिसका दिल सच्चा हो। तुम ही हो चुने हुए। लेकिन उसी समय जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारें टूटने लगी। कालवंत वहां आ चुका था।
अजमल, तो तुम हो इंसान जिसने मेरी नींद तोड़ी। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने दूंगा। लड़ाई शुरू हुई। कालवंत की हर चाल में अंधेरा था। वीरू ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन कालवंत हर बार बच गया। मायरा ने अपनी शक्ति से वीरू की मदद की। उसने हवा और प्रकृति को नियंत्रित किया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वे जीत सकते हैं, लेकिन अचानक प्यार हमेशा कमजोरी होता है। तुम्हारे अंदर अब भी नागिन की शक्ति है। नहीं, बचाओ। वीरू उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन कालवंत ने एक कालोजा गोला बनाया और मायरा को अपने साथ खींच लिया। तो मेरी दुनिया में आकर उसे बचा लो। मैं आ रहा हूं मायरा। जंगल के बीच खुला वह अंधेरा द्वार धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे पूरी दुनिया को निगल लेना चाहता हो। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक वादा था। जैसे ही वीरू अंदर जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आसमान काला, जमीन फटी हुई, जैसे खोई हुई आत्माएं। ये क्या है? यह दुनिया दर्द, डर और अंधेरे से बनी थी। उसका अकेलापन वीरू को उसकी कमजोरी लगी। मुझे सारे प्रॉम्प्ट की आवाज चाहिए। मैं हार नहीं मानूंगा। यह दुनिया तुम्हारे अंदर के डर को दिखाती है। अगर तुम हार गए, मायरा को खोना है और वही मुझे आगे बढ़ाएगा। दूसरी ओर मायरा एक काले महल में कैद थी। ये जंजीरें हद और तुम पूरी तरह कमजोर हो जाओगी। समर्पण कर दो मायरा। तुम्हारी शक्ति मुझे अमर बना देगी। तुम कभी नहीं जीतोगे क्योंकि तुम प्यार को नहीं समझते। प्यार सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे पता था तुम यहां होगे। मुझे पता था तुम आओगे। मैं उसे वापस लेने आया हूं। लड़ाई शुरू होती है। यह पहले की लड़ाई से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। कालवंत की हर शक्ति अब और भी ज्यादा मजबूत थी। वह अंधेरे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तुम हार नहीं सकते। नहीं हारूंगा। अचानक यही होता है जब कोई इंसान अंधेरे से लड़ने की कोशिश करता है। वह मायरा की शक्ति को खींचने लगता है। नहीं, वीरू बेबस पड़ा था। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी ताकत है। वह धीरे धीरे उठता है। उसके हाथ खुद ब खुद नागमणि तलवार की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वह तलवार को पकड़ता है, अतः उसकी शक्ति। वीरू पूरी ताकत से कालवंत पर हमला करता है। इस बार अंधेरा पीछे हटने लगता है। कैसे संभव है? क्योंकि प्यार कभी हारता नहीं। एक आखिरी बार। तुम्हारी शक्ति मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नहीं। और उसी रोशनी में खत्म हो जाता है। माया, मैं तोड़ता हूँ। युति, मैं आजाद हूँ। मायरा, तुम ठीक हो? अब सब तेरे पास हो। अचानक एक तेज रोशनी और दोनों वापस अपने जंगल में होते हैं। आसमान साफ, हवा हल्की, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अचानक एक तेज रोशनी और दोनों वापस अपने जंगल में होते हैं। आसमान साफ, हवा हल्की, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कुछ समय बाद वीरू और मायरा उसी जंगल के किनारे एक नया जीवन शुरू करते हैं। इस बार सिर्फ साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को अंधेरे से बचाने के लिए। मायरा अब अपनी शक्तियों को अच्छे काम में इस्तेमाल करती है। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करूंगी। और वीर रक्षक बन चुका था। मैं अब सिर्फ लकड़हारा नहीं, एक रक्षक हूँ। सच्चा प्यार सिर्फ दिलों को नहीं जोड़ता, बल्कि अंधेरे को भी हरा सकता है।